साथियों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम एससी एसटी लोगों के लिए सबसे बड़ा औजार है और सबसे बड़ा हथियार है। इनको सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। कोई भी औजार को इस्तेमाल करने से पहले उनके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। जब आपका हथियार को आप चलाना नहीं जानेंगे तो आप दुश्मन को हरा नहीं सकेंगे। आपका औजार ही आपको मार डालेगा। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर कहा करते थे, भारत का सिटीजन को कम से कम उनका मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी रखना चाहिए। आज अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम का सेक्शन 31A सेक्शन 31B दोनों सेक्शन के बारे में बारीकी से बताने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। ये कानून कैसे यूज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। और जब सेक्शन 31A 31B और 31C तीनों सेक्शन में एफआईआर होने से गवर्नमेंट का तरफ से, प्रशासन का साइड से क्या स्टेप लेना चाहिए और उन्हें क्या क्या मदद सरकारी मशीनरी द्वारा प्राप्त होना चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा। और सेक्शन 31 एट्रोसिटी एक्ट का सेक्शन 31A 31B और 31C तीनों में पनिशमेंट क्या है और फाइनेंस कैसे गवर्नमेंट देता है, मदद करता है पीड़िता को, ये भी मैं बताऊंगा। जब भी कोई एट्रोसिटी एक्ट होता है, सेक्शन 3 के तहत, नियम 3 के तहत ये अपराध मामला बनता है, ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है। एट्रोसिटी एक्ट सेशन केस में सुनवाई, कोर्ट में सुनवाई होता है और एट्रोसिटी एक्ट को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दारोगा को क्षमता नहीं दिया गया है, पावर नहीं दिया गया है। डीएसपी लेवल का ऑफिसर या एसडीपीओ लेवल का ऑफिसर को एट्रोसिटी एक्ट में यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कानून में केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आयोग बनाया जाता है। मैं आपको प्रीवियसली ऑलरेडी चैप्टर 2 में बता चुका हूं। आइए हम जानते हैं किन परिस्थिति में सेक्शन 31A लगता है। सेक्शन 3 रोमन लेटर 1 और स्मॉल लेटर ए ब्रैकेट ए, इस सेक्शन कैसे और कब, कौन सा परिस्थिति में एफआईआर में यूज होता है। जब कोई एससी एसटी सदस्य को जबरन, शबरन कहने वाले लोग उनका मुंह में और खाद्य जो खाने के लिए योग्य नहीं है ऐसे पदार्थ डालेंगे जबरन। जैसे मध्य प्रदेश में आपको पता है, जब एक आदिवासी व्यक्ति अपना लेबर चार्ज मांगने के लिए गया था तो उनका मुंह में पेशाब किया गया। मुंह में पेशाब करना एक अपराध श्रेणी में आता है। ऐसे परिस्थिति में 3(1) ब्रैकेट ए माने इस सेक्शन 31A लगता है। और कोई भी अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति को सवर्ण लोग जबरन उनका जूते का पानी पिलाएंगे या उनका थूक चाटने के लिए मजबूर करेंगे या उनका चप्पल चाटने के लिए मजबूर करेंगे या उन्हें जबरन गंदा चीज को खाने के लिए मजबूर करेंगे, जो खाद्य जो 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 फूड इंसान खा नहीं सकता। ऐसे जो मजबूर करता है, ऐसे परिस्थिति में भी एट्रोसिटी एक्ट सेक्शन 31A लग जाता है। इसीलिए साथियों, आप याद रखिए, कभी भी कोई सवर्ण कम्युनिटी का व्यक्ति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को किसी परिस्थिति में भी किसी का जूता खाने के लिए मजबूर कर नहीं सकता, किसका थूक चाटने के लिए मजबूर कर नहीं सकता या टट्टी खाने के लिए मजबूर कर नहीं सकता
या गंदा पानी पीने के लिए मजबूर कर नहीं सकता, या उनका जूता का पानी पीने के लिए मजबूर किया नहीं जा सकता। जैसे राजस्थान में ये घटना देखने के लिए मिलता है, उड़ीसा में कुछ जगह पर देखने के लिए मिलता है, तमिलनाडु, केरला में भी, उत्तर प्रदेश में भी, यानी भारत का हर कोई स्टेट में खुद को हायर कास्ट कहने वाले लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का लोगों को उनका जीने की अधिकार को छीनकर उनका ह्यूमन डिग्निटी को तार तार करने के लिए कोशिश करते हैं। इनको रोकने के लिए अधिनियम का धारा 3 क्लॉज 1 एंड ए, रोमन लेटर 1 एंड ए में ये अपराध बनता है। ऐसे अपराध ये संवैधानिक खिलाफ अपराध है। ऐसे अपराध करना कानूनन जुल्म, अन्याय है। इसके लिए उन्हें कम से कम 6 मंथ सजा और 5 साल से ज्यादा कारावास हो सकता है। मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 5 साल की सजा है। तो कभी भी आपको ऐसा अपराध आपका इलाका में हो रहा है तो तुरंत आपका पास में जो जेब में जो छोटा सा वीडियो मोबाइल होता है उनको उठाकर वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, ताकि तमाम घटना हम सबूत के रूप में कोर्ट में पेश कर सके। और ये भी याद रखिए, जब भी कोई व्यक्ति ऐसे आपका ऊपर अपराध करता है, आपको ऐसे जबरन किसका जूता खिलाता है, किसका चप्पल का पानी पिलाता है, या थूक चाटने के लिए मजबूर करता है, या टट्टी खाने के लिए मजबूर कर देता है, या कोई भी एनिमल का काव डोंग जैसे गोबर या गोमूत्र पिलाने के लिए मजबूर कर देता है, उसकाता है, ऐसे समय में ये अपराध बनता है। एट्रोसिटी एक्ट का मामला यहां बन जाता है। ऐसे परिस्थिति में आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे जो भी व्यक्ति, सवर्ण व्यक्ति ऐसे काम करता है तो उनका विरोध कीजिए, क्योंकि डर डर के जीना अच्छा नहीं है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है खुद का प्रोटेक्शन करने के लिए। और याद रखिए, आपका पास मोबाइल होता है, वो मोबाइल को भी सही इस्तेमाल कीजिए। उनका पनिशमेंट 6 मंथ मिनिमम होता है, मैक्सिमम 5 साल होता है, और पेनाल्टी भी भरना पड़ता है। और सेक्शन 3(1)(b क्या कहता है? कोई भी SC ST व्यक्ति को, खुद को सवर्ण कहने वाले लोग, उसकी घर पर या उसके कब्जे हुए जमीन पर या वो जहां रह रहे उनका परिसर पर ऐसे पदार्थ फेंकेगा, जैसे कूड़ा फेंकेगा, गोमूत्र फेंकेगा, मलमूत्र फेंकेगा, या सीवेज लाके, जो टट्टी लाके उनका घर का सामने रख देगा, उनको अपमान करने के लिए कोशिश करेगा, उनका डिग्निटी को हनन करेगा, उनका घर का बाउंड्री का अंदर लाके ऐसा कोई पदार्थ फेंकेगा, ऐसे परिस्थिति में सेक्शन 3 क्लॉज 1 क्लॉज B लगता है। इसीलिए साथियों, आपको जो आपको प्रश्न आता होगा, जो मकान आपका है, आप वहां रेंटेड हाउस में भी रहते हैं या आप सरकारी जमीन पर कब्जा करके भी रहते हैं, वो आपका है। ऐसे जमीन पर भी वो आकर आपको जबरन आपके रहने वाले जगह पर कोई भी ऐसे पदार्थ आपका घर का परिसर में फेंक नहीं सकता, कूड़ा फेंक नहीं सकता, मलमूत्र फेंक नहीं सकता, कंकार फेंक नहीं सकता, कोई भी हानिकार पदार्थ आपका घर का सामने फेंक नहीं सकता, मरा हुआ जानवर फेंक नहीं सकता। ऐसा कर रहा है सवर्ण व्यक्ति, तो यहाँ उनका इंटेंशन खड़ा होता है। वो इंटेंशनली आपका घर का ऊपर आपको नीचा ठहराने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए, आपका जात को नीचा दिखाने के लिए वो ऐसा करता है। तो ऐसे परिस्थिति में ये क्लियर हो जाता है कि क्लॉज 3 सेक्शन 1 एंड B यहां काम करता है। तो ऐसे परिस्थिति में उनको कम से कम 6 मंथ जेल होगा और 5 वर्ष से ज्यादा होगा। मैक्सिमम पेनाल्टी 5 साल कारावास होगा। तो
और दूसरी सेक्शन है, याद रखिए, आपको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब व्यक्ति, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति का व्यक्ति को कोई जानबूझकर उनका अपमान करेगा, उनको परेशान करेगा, उनका बार बार अटैक करेगा, उनको टेंशन देता रहेगा, ऐसे परिस्थिति में भी सेक्शन 3 क्लॉज 1C लागू होता है। इसके लिए 5 वर्ष तक कारावास है और मिनिमम 6 महीना, मैक्सिमम 5 साल तक कारावास है और मिनिमम 6 महीना होता है और जुर्माना भी होगा। ऐसे परिस्थिति में आपको गवर्नमेंट सेक्टर में क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब ये एफआईआर बन जाता है क्लॉज 3(1)A, क्लॉज 3(1)B, क्लॉज 3(1)C के तहत, तो मिनिमम 1 लाख रुपए विक्टिम को पेमेंट किया जाता है। वो कैसे? 10% एफआईआर रजिस्ट्रेशन होने के तुरंत 1 लाख रुपए का, जो 1 लाख रुपए मिलता है, उनमें से एफआईआर, जिस दिन एफआईआर रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसी दिन 10% मोनी गवर्नमेंट आपको देगा। ये पुलिस बाबू का द्वारा या आपका डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस द्वारा या कोर्ट का आदेश पारित करके ये पैसा दिया जाता है। उसके साथ साथ एफआईआर का जो चार्जशीट जाता है, चार्जशीट सबमिट होते ही 50% विक्टिम को दिया जाता है, यानी 1 लाख का 50,000 रुपया दिया जाएगा। और जब केस फाइनल होगा, आप केस जीत जाएंगे, तो बाकी 40,000 रुपया आपको मिलेगा। ये व्यवस्था एट्रोसिटी एक्ट के तहत किया गया है। इतना काम नहीं हो रहा है, मतलब आप समझिए पुलिस का दादागिरी या शासन प्रशासन का मनमानी हो रहा है। इसलिए बहुजन समाज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब समाज का लोगों को कम से कम आपका कानूनी हक और अधिकार जानना बहुत जरूरी है। हमारा समाज आज तक सत्ता में नहीं है, इसीलिए सत्ता का दुरुपयोग करके सवर्णों ने आज तक एट्रोसिटी कंटिन्यू भारतवर्ष में कर रहा है। इनको रोकना है तो हम लोगों को कम से कम कानूनी जानकारी है ना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा कानून है भारत का संविधान। जब तक हम भारत का संविधान को नहीं जानेंगे, कभी भी हम एट्रोसिटी को रोक नहीं पाएंगे। बहुजन समाज का नौजवान, बहुजन समाज का पढ़े लिखे लोग और बहुजन समाज का अधिवक्ता का ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। बहुजन समाज का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का गांव, देहात, बस्तियां में जाकर अवेयरनेस कैंप करना हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कर्जा चुकाना है, दादा साहेब कांसीराम का कर्जा चुकाना है और बहन जी का संघर्ष को आगे बढ़ाना है। नहीं तो आने वाला कल बहुजन समाज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ऐसे ही एट्रोसिटी, टर्चर भोगने के लिए मजबूर होता रहेगा और भारतवर्ष में उनका जिंदगी सेकंड क्लास सिटीजन जैसे हो जाएगा और उनका जिंदगी बद से बदतर होगा। आइए हम सब मिलकर बहुजन समाज को मजबूत करेंगे और हर किसी को कानूनी जानकारी देने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर
पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।